हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट की डाटा टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। डाटा टाइप्स के बारे में मैंने अपनी एक वीडियो प्रोग्रामिंग बेसिक्स में बताया हुआ है काफ़ी डिटेल में। अगर वो आपने नहीं देखी तो वो आई बटन में लिंक दूंगा, वो देख लीजिएगा। तो अभी डिस्कस करते हैं जावास्क्रिप्ट की डाटा टाइप्स के बारे में। मैं बेसिक डिफाइन कर देता हूँ कि डाटा टाइप्स होती क्या हैं। डाटा टाइप्स हमारे कंप्यूटर को डिफाइन करती हैं कि जो हम वेरिएबल में डाटा स्टोर कर रहे हैं उसकी टाइप क्या है। जावास्क्रिप्ट में 7 डाटा टाइप्स होती हैं: स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, एरेज और ऑब्जेक्ट्स। इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर हम डबल कोट्स या सिंगल कोट का यूज़ करते हैं। इसमें हम कोई भी करैक्टर लिख सकते हैं। अगर आप सिंगल करैक्टर भी लिखते हैं तो वो जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग ही कहलाएगी। तो नंबर में हम कोई भी इंटीजर का यूज़ करते हैं, और बूलियन में हम ट्रू फॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा काम आता है जब हमने कंडीशंस वगैरह अप्लाई करनी हो। और अगर हम एक वेरिएबल बनाएं और उसके अंदर नल लिख दें तो उसकी डाटा टाइप ही नल है। ठीक है। उसके बाद एक अनडिफाइन होती है। जब आप वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, तब उसकी जो वैल्यू होती है ना, बाय डिफ़ॉल्ट वो अनडिफाइंड होती है। और एरेज और ऑब्जेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा टाइप्स हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इनको बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। एरेज के अंदर सेम डाटा टाइप की एक से ज़्यादा वैल्यू हम स्टोर करवा सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर। और ऑब्जेक्ट में की और वैल्यू पेयर की फॉर्म में हम डाटा स्टोर करवाते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लेकिन ये आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, अनडिफाइंड और एरेज को अनडिफाइंड को डिस्कस करेंगे। एरेज और ऑब्जेक्ट्स को हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं वीएस कोड में और इसको प्रैक्टिकल करते हैं। जी तो गाइज, हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड में। यहाँ पे मैंने दो फाइल्स बनाई हुई हैं, index.html और code.js। तो जल्दी से अब हम इनको लिंक कर लेते हैं। यहाँ पे HTML में हम बॉयलर प्लेट कोड लोड करेंगे, और उसके लिए मैं एक्सक्लेमेशन मार्क और इंटर प्रेस करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली वीएस कोड हमें लोड कर देता है। यहाँ पे हम उस फाइल को लिंक कर लेते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस में भी बताया था। तो अगर वो भी आपने नहीं देखी, वो भी मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लाजमी देखें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिंक कर लेते हैं। सॉरी, उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट SRC, और यहाँ पे फाइल का नाम, यहाँ पे हमारी फाइल का नाम है code.js। ठीक है। गो लाइव से यहाँ पे ऑन कर लेते हैं अपने लाइव सर्वर को। अच्छा, लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था console.log को, उसके लिए हमें कंसोल ओपन करना पड़ता था। अब हम यूज़ करेंगे document.write। ये जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है जो कि हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर लिखने में काम आता है। तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे और उसको चेक करने के लिए document.write, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और देखते हैं हमारा कोड काम कर रहा है या नहीं। ये हमारे प्रिंट हो गया और हमारा कोड काम कर रहा है सही से। अब हम देख लेते हैं अपनी डेटा टाइप्स में। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रिंग को। लेट डाटा इक्वल्स टू स्ट्रिंग, सॉरी, स्ट्रिंग। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो स्ट्रिंग है ना, उसको हम डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स में लिखते हैं। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं इसको, एक मिनट, सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। और एक और चीज़ यूज़ की जाती है, उसका नाम है स्ट्रिंग लिटरल्स। उसमें भी हम ये लिख सकते हैं। उसको अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा, ये आपको टैब के ऊपर जो बटन है ना, टैब के ऊपर और एस्केप के नीचे, इन दोनों के दरमियान ये आपको बटन नज़र आ रहा होगा। ये बैकटिक्स भी इनको कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लिखें अगर कुछ भी, तो ये एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा जावास्क्रिप्ट को। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको प्रिंट करवा के, इस वेरिएबल को डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डाटा। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और देखेंगे ये हमारी आउटपुट प्रिंट हो गई है। और अगर हम इसकी डाटा टाइप देखना चाहें तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन यूज़ करते हैं, टाइप ऑफ। और यहाँ पे हमने उस वेरिएबल का नाम पास कर देना है, डाटा। ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए उसने स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया। और अगर यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह हम यहाँ पे नंबर लिख दें, इंटीजर लिख दें, तो उसकी डाटा टाइप भी हम देख सकते हैं, वो नंबर है। ठीक है। और इसी तरह हम अब बाकी टाइप्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ना इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे डाटा वन, सॉरी, 1 2 स्पेस नहीं आती वेरिएबल के अंदर, और डाटा 3, डाटा 4, डाटा 5। ठीक है। इनको बारी बारी करके प्रिंट कर देते हैं। डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, डाटा 4, डाटा 5।
और इसके अंदर हम कर देते हैं दिस इज स्ट्रिंग, दिस इज इंटीजर। और हमने एक और पढ़ा था बूलियन, उसमें ट्रू और फॉल्स पास किए जाते हैं। उसके बाद आती है अनडिफाइंड और नल। यहाँ पे हम अगर नल कर दें तो इसकी डाटा टाइप ही नल होगी। और अगर हम यहाँ पे वेरिएबल बना दें और उसके अंदर कुछ चीज़ असाइन ना करें तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो डाटा टाइप है वो अनडिफाइंड ही होगी। यहाँ से कंट्रोल एस से सेव करते हैं और जाके देख लेते हैं अपनी। एक मिनट, यहाँ पे हमें \n भी लगाना पड़ेगा। हाँ, अब करेगा शायद। इसके अंदर हमें प्लस का भी, कॉन्कैटिनेशन का भी साइन लगाना पड़ेगा। आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा, हम आने वाली वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। एक मिनट, न्यू लाइन में नहीं आया लेकिन उसने ना स्पेस ऐड कर दी है, तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट का शायद बिहेवियर है, हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लें, ये जो हमारी पहली डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। फिर उसके बाद और जो लास्ट वाली देखें उसमें हमने कोई भी वेरिएबल कोई भी वैल्यू ऐड नहीं की, तो वो अनडिफाइन है। तो यही था आज की वीडियो के लिए। और जो डेटा एरेज और ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।